काटते हैं, कन्नी काटते हैं, उसके समक्ष बड़े बड़े योद्धा नहीं आते। ऐसा तुम्हारा पति कौन है? वो कौन है? वो है चंदेली नरेश शिषपाल। बिलखने लगी मां रुक्मणी, कहा बहना मैंने अपने दिल से तन मन से द्वारकाधीश कन्हैया को अपना पति मान लिया है, मैं किसी दूसरे के साथ विवाह नहीं कर सकती। सखियों ने कहा बहना राजकुमारी जी, आपके भाई ने चंदेली नरेश शिषपाल को टीका भेज दिया है। कहा अच्छा, टीका भेज दिया तो ये बहना ये एक दिन का सवाल नहीं है, ये सारी जिंदगी का सवाल है। यदि वो मलेच्छ भरने आया, लगी, यदि वो मलेच्छ भरने आया तो तेल डाल जल जाऊंगी। रोने लगी मां रुक्मणी, कहा बहन तुमको मैं तुझसे क्या दूं, मेरी चमड़ी तुम्हें मिल जाएगी, मैं उस मलेच्छ के साथ विवाह नहीं कर सकती। ये एक दिन का सवाल नहीं है, सारी जिंदगी का सवाल है। हे बहनों, बिलखते हुए रोते हुए मां रुक्मणी ने कहा, हे सखियों, आडंबर नहीं, आडंबर नहीं चाहती हूँ, ना वैभव धन की उपासी, आडंबर नहीं चाहती हूँ, ना वैभव धन की उपासी। तन से मन से और जीवन से, तन से मन से और जीवन से मैं मनमोहन की जीवन से रुक्मणी मैया ने क्या किया, गांव में एक ब्राह्मण देवता रहते थे, बुजुर्ग थे, उनको बुलवाया, एक पत्र लिखा और कहा, हे विप्रदेव, यदि मैं आपकी बेटी होगी तो क्या आप मेरी मदद नहीं करते? ये मेरा पत्र ले जा करके
द्वारकाधीश भगवान कन्हैया तक पहुंचाइए, मेरा विवाह चंदेली नरेश शिषपाल करने आ रहा है। तिथि भी उसमें निर्धारित कर दी है मेरे बड़े भाई रुकुम ने, और उसमें तिथि भी लिख दिया है कि इस तिथि में मेरा विवाह है। यदि आप नहीं आए तो ये दासी आपकी जान देकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेगी। रोने लगी माँ रुक्मणी, ब्राह्मण देवता से निवेदन करने लगी, हे विप्रदेव, अरे तुझे देव तुम्हारी बेटी हूँ, मेरा सती तू रख लीजिए। देव तुम्हारी बेटी हूँ, मेरा सती तू रख लीजिएगा। अरे ईश्वर ने तन भर, ईश्वर ने तन भर दिया मुझे, अब आप कृष्ण पर दीजिएगा। ईश्वर ने तन भर दिया ब्राह्मण देवता वो पत्र लेकर चल पड़े, द्वारिकापुरी पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण को पत्र दिया, भगवान कन्हैया ने पत्र पढ़ा, जलपान कराया, स्वागत सम्मान किया ब्राह्मण देवता का। कहा, हे ब्राह्मण देवता, जब कोई भक्त मुझे दिल से पुकार लेता है तो मैं विश्राम नहीं कर सकता, मैं क्षण सह नहीं सकता, मैं शीघ्र आपके साथ चल रहा हूँ। रथ में बिठाया ब्राह्मण देवता को और चल पड़े। उधर भगवान बलराम सो रहे थे। रेवती मैया ने जाकर के जगाया भगवान बलराम को, अरे कहा देवर गया देवरानी लाने, आप यहाँ सो रहे हैं, जाओ उसकी मदद के लिए सेना सजाओ, वहां युद्ध भी संभव है। भगवान बलराम ने यदुवंशियों की बहुत बड़ी सेना तैयार की और चल पड़े कुंडलपुर के लिए। और रुक्मिणी मैया ने लिख दिया था पत्र में कि यदि लड़ न सके आप तो मेरे यहाँ ये नियम है कि विवाह के दिन बेटी गौरी पूजन हेतु मंदिर में जरूर जाती है, वहीं आइए आप देवी मंदिर से आप मेरा हरण कर लीजिए। प्रभु वहीं पहुंच गए। बार बार बेचैन हो रही थी रुक्मिणी मैया, गौरी मैया को मना रही थी, हे मैया ये एक दिन का सवाल नहीं है। उधर निर्धारित तिथि पर तो समय लंबा नहीं था, जरा सिंधु भी आ गया शिषपाल की मदद के लिए। शिषपाल अपनी सेना लेकर आ गया दूल्हा बनकर, और उधर रुक्मिणी का बड़ा भाई वो भी अपनी सेना के साथ तैयार था। और जब रुक्मिणी मैया को रथ में बिठाया प्रभु ने, जैसे बिलख रही थी रुक्मिणी मैया, जैसे कोई कह रहा हो गौरी मैया ने आकाशवाणी किया उस मंदिर के अंदर से, हे रुक्मिणी जरा पीछे मुड़कर तो देख। जब ही रुक्मिणी मैया ने सिर पीछे घुमाया, देखा वही मूर्ति समक्ष खड़ी जिसका वह अंतःकरण से अनुसरण कर रही थी, दर्शन कर रही थी, और वही मूर्ति प्रत्यक्ष। चला दे भैया, बस 5 मिनट की कथा रहेगी, कोई जाए ना प्रसाद लेके तब जाओ भाई।